सर्कल में हमने देखा था कि जब पॉइंट आउटसाइड लाई करता है तो कितने टेंजेंट आते हैं? टू। दो टेंजेंट आते हैं, है ना। जब पॉइंट पैराबोला के सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था तो कितने टेंजेंट आ रहे थे? वन। वन। एंड जब पॉइंट अंदर लाई कर रहा था तो जीरो। तो सेम केस यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो इसमें नोट करके लिख लो वो 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है, इफ पॉइंट लाइज outside point lies outside the parabola, then we can draw two tangents to the parabola. ठीक है। फिर सेकेंड, ये पहला पॉइंट। सेकेंड है, इफ पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, lies on the parabola, then we can draw one tangent to the parabola. ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है, if point lies inside the parabola, then no tangent can be drawn. No tangent can be drawn. ठीक है। अगर पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? अबे लोकस, डेफिनेशन बता उसकी, सर्कल के केस का नहीं पूछ रहा हूं अब मैं। उसके पॉइंट्स पे से टेंजेंट सर्कल पे डाले तो 90 डिग्री एंगल बनाते। अब यहाँ पे सर्कल हटा के क्या आ जाएगा? पैराबोला। तो वो डायरेक्टर सर्कल होगा पैराबोला का। तो डायरेक्टर सर्कल की जनरल डेफिनेशन है वो, locus of the point from which we can draw two perpendicular tangents। ये जनरल डेफिनेशन है, सब में वही है। सर्कल में डायरेक्टर सर्कल आता है, पैराबोला में आता है, इलिप्स में आता है, हाइपरबोला में आता है। तो ये कैसे पॉइंट का लोकस होता है? जहां से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल की भी इसमें बात कर लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लेना, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट from which we can draw two perpendicular tangents। ठीक है। फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो देख लो यहाँ पे पैराबोला हम लेके चलते हैं y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, एंड जिसका हमें लोकस चाहिए वो पॉइंट ले लेते हैं h कॉमा के। सर, हाँ सर पैराबोला के केस में भी डायरेक्टर सर्कल ही होगा। डेफिनेशन डायरेक्टर सर्कल की जनरली है, जहां से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कर्व के ऊपर, तो वो उसका कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है। ओके सर।
नाम यही है, ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से उस कर्व के ऊपर हम 90 डिग्री के टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो उसका डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। तो जैसे अब यहाँ पे पी पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये देखो, ये पैराबोला है, ठीक। इसके ऊपर कोई टेंजेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हमें स्लोप से मतलब है अब, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो टेंजेंट क्या लिखेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m, देन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये जो टेंजेंट है इस P पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब किसी एक टेंजेंट का हमने स्लोप m माना, तो ये जो टेंजेंट है पॉइंट P से पास कर रहा है, तो पॉइंट P उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से K इज इक्वल टू m इंटू एच प्लस ए बाय एम। तो यहाँ पे देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो m इंटू के, एम स्क्वेयर इंटू एच प्लस ए। तो ये देख लो, एम स्क्वेयर इंटू एच माइनस एम इंटू के प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे बताओ, इसके दो स्लोप्स होंगे, है ना, दो टेंजेंट है तो दो स्लोप्स होंगे ना उनके, इसका m1 तो इसका m2। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, कौन से m1 m2। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। तो यहाँ पे m1 इंटू m2 -1 है, तो यहाँ पे m1 m2 कितना आ रहा है? a upon m square। a अपॉन h स्क्वायर नहीं h, ये हाँ, a upon h। अपॉन h आ जाएगा। तो a अपॉन h इज इक्वल टू -1, तो h इज इक्वल टू माइनस है, h को हम x से रिप्लेस करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस है। तो ये क्या है? इस पैराबोला का ये क्या है, ये जो हमें मिला है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला के केस में सिर्फ ध्यान रखना, पैराबोला के केस में हमें डायरेक्टर सर्कल क्या मिलता है? एक लाइन मिलती है। बाकी तीनों में, सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, उसमें हमें वो एक सर्कल ही मिलेगा, एक्चुअल में एक सर्कल ही मिलेगा। लेकिन अब सिर्फ पैराबोला के लिए उसकी डेफिनेशन नहीं चेंज करना चाहते थे ये, तो उन्होंने उसको एज इट इज रखा है इसके लिए भी। लेकिन भले ही वो डेफिनेशन में वहां पे डायरेक्टर सर्कल हम बोल रहे हैं, लेकिन हमें इक्वेशन किसका मिलता है? लाइन का मिलता है। लेकिन बाकी तीनों में वो सर्कल ही मिलेगा। एंड डायरेक्टर सर्कल की एक जनरल डेफिनेशन है, वो सब में एप्लीकेबल है। ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कर्व के ऊपर, ठीक है। सर्कल के केस में, इलिप्स, पैराबोला में वो एक एक्चुअल में एक सर्कल ही आएगा। लेकिन पैराबोला के केस में वो होती है लाइन, और वो लाइन कौन सी होती है? उस गिवन पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, उस गिवन पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज डायरेक्टर सर्कल, ये लिख लेना, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। चलो लिखो। प्रीवियसली
हो गया? यस सर। पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होती है। भले ही वो डायरेक्टर सर्कल हमने वहां पे लिखा है, लेकिन ऐसे पॉइंट का लोकस हमें सिर्फ पैराबोला के केस में क्या मिल रहा है? एक लाइन मिल रही है, और वो लाइन है उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। मतलब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच का एंगल आता है 90 डिग्री। उनके बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे रीजन वाइज भी हम बात कर लेते हैं। जैसे ये पैराबोला है हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल नहीं, मतलब मान लेते हैं 3 पॉइंट में ले रहा हूं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक। तो अगर मैं ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उनके बीच का एंगल बताओ कैसा आएगा? 90 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? ए पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो बड़ा। बड़ा आएगा। बी से ड्रॉ करता हूं तो 90। बी से ड्रॉ करते हैं तो एक्यूट एंगल आएगा, लेस देन 90 आएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना। रीजन वाइज भी बातें की जा सकती है यहाँ पे कि मतलब पॉइंट लाइज इन द रीजन फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स सच दैट एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट। तो वो पॉइंट क्या होना चाहिए? पैराबोला के बाहर तो होना ही चाहिए, और डायरेक्ट्रिक्स के क्या, इस केस में अगर इस केस की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स के लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए। अगर ऐसा रीजन हमें मतलब पॉइंट है, उसमें कुछ पैरामीटर है, उसकी वैल्यू हमें चाहिए, और बोला गया कि उस पॉइंट से दो टेंजेंट, उनके बीच का एंगल 90 से ज्यादा है, तो वो पॉइंट पैराबोला के बाहर तो लाई करना ही चाहिए एंड डायरेक्ट्रिक्स के राइट हैंड साइड में, इस केस में। बाकी अगर डायग्राम अलग होगी तो फिर उस केस में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट उसकी बातें होगी, लेकिन यहाँ पे अगर 90 से बड़ा है तो पैराबोला के बाहर तो होना ही चाहिए पॉइंट, एंड डायरेक्ट्रिक्स के राइट हैंड साइड। तो ये दोनों लगा के हमें उस पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखो अब तुम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the parabola. Find the equation of tangent to the parabola. Y square is equal to 9x. Y square is equal to 9x. Passing through passing through 4, 10. Passing through 4, 10. करो तो जल्दी इसको। जल्दी करो थोड़ा।
एन की एक ही वैल्यू आ रही है क्या? एन की दो वैल्यूज आएगी ना? तो हाँ वही। कौन सी आ रही है? 1/4 और 9/4। हाँ 1/4 एंड 9 अच्छा ये एन लिखो अथर वहां पे। ठीक है सही है ये। क्योंकि अब ये देखो इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये a कितना है 9/4 तो 9/4 अपॉन m तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ये जो टेंजेंट है किससे पास कर रहा है? डायग्राम एक बना के रख लेना, फायदा ही होगा, एक आदत अच्छी रहेगी डायग्राम बनाने की। ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किससे पास करेंगे? 4,10 से। तो ये देख लो 4,10 से इस तरीके से पास करवा देना, या तो चलो हटाओ यहाँ पे समझ जाओगे तुम, ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। 4, ना ये जो आ रहा है ये 4,10 से पास करेगा तो 4,10 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये 10 4m प्लस 9/4m तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16m² माइनस 40m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद ये 30 16 9 144 एंड 36 4 36 4 तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू 9/4 आएगा, फैक्टराइज हो जाएगा ये 1/4 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 9/4 1। ठीक है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू x/4 प्लस 9 ये इक्वेशन आएंगे टेंजेंट के। ठीक है। हो गया। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 1,4 to the parabola y square is equal to 4 into x minus 2। एंड अगला है फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स find the angle between tangents drawn from -1, -2 to x square is equal to 4y।
पहले का क्या आ रहा है? तरीका सेम है, 90 डिग्री आता है। सही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में देखना सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, क्या वो पॉइंट इसके डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई तो नहीं कर रहा है, ये पहले हमें चेक करना पड़ेगा। उससे अगर क्या हो जाता है, अगर लाई कर रहा है तो बहुत इजीली 90 डिग्री एंगल आ जाता है, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक बार ये पैराबोला देखो तुम यहाँ पे, ये आ जाएगा अब यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन रहेगी। ठीक, फिर उसके बाद ये उसका वर्टेक्स कुछ आएगा, ये y इज इक्वल टू 0 तो रहेगा। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी, ये वर्टेक्स कितना है यहाँ पे 2,0, डायरेक्ट्रिक्स a डिस्टेंस पीछे की तरफ होगी तो x इज इक्वल टू 1, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्या 1,4 इसके ऊपर लाई कर रहा है क्या? हाँ 1,4 डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही तो लाई कर रहा है। As 1,4 lies on the directrix, angle between tangent is 90 degree. Tangent is 90 degree. एंड एक और चीज, अगर मान लो इससे नहीं करना है मेथड 2, इसको अगर तरीके से जाना है तो पैराबोला तो हमारे पास क्या है, पैराबोला तो क्या है हमारे पास, y² इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसके ऊपर अगर हमें टेंजेंट लिखना है जिसका स्लोप m है, तो ध्यान से सुनना, इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे y² इज इक्वल टू 4ax होता है वो तो हम इजीली लिख देंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, y तो y ही है, तो इसकी वजह से जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा, जहां पे हमें x दिख रहा था उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे x माइनस 2 प्लस a बाय m। तो a कितना है यहाँ पे 1 ही था, तो 1 बाय m ये आ जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन आएगा स्लोप फॉर्म में इसके लिए। क्लियर है? अब ये किससे पास कर रहा है 1,4 से, तो 1,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये देख लो यहाँ पे 4m माइनस एम स्क्वेयर प्लस 1, तो ये m² प्लस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स m1 m2, और यहाँ पे देख लो m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट से -1, तो उनके ये के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा, उसके डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो दूसरा ये है तरीका, दोनों लिख लो। इससे क्या पता चल रहा है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होगा, मींस अगर x एक्सिस एंड y एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड एक्सिस नहीं आ रहे होंगे, तो उस केस में कैसे करना है। तो ये है टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखना है। तो अगर यहाँ पे y माइनस कुछ रहता तो यहाँ पे भी y माइनस आ जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ y है तो y एज इट इज। तो आगे बढ़ो। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगले का आंसर बताओ। सर वो क्वेश्चन एक बार दिखाओ ना, पिछली स्लाइड। हाँ, आया अगले का?
90 डिग्री गलत है। सोचो थोड़ा सा। अब एम में तो क्वाड्रेटिक बनानी है ही, ठीक है। फिर उसके बाद M1 M2 आएगा, और हमें अगर उनके बीच का एंगल थीटा पता है तो tan थीटा कितना होता है, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। उसका यूज करो, जल्दी करो। सर tan थीटा 3 आ रहा है। tan थीटा भी बहुत बढ़िया। tan थीटा जो है वो 3 आ रहा है। यहां देख लो, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। इसके ऊपर टैंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर। ए 1 है, माइनस एम स्क्वेयर। और ये किससे पास कर रहा है, यहाँ पे -1 -2 से, मतलब ये इस तरीके का है। इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर तो नहीं लाई करता है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए इसका y कोऑर्डिनेट -1 होना चाहिए था, वो डायरेक्ट्रिक्स के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर, ये आ गया। तो ये -2 -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये एम स्क्वेयर प्लस एम -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू -2 एंड m2 इज इक्वल टू 1, दो रूट आ जाएंगे। तो tan थीटा देख लो, tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे 1 + 2 अपॉन 1 - 2, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर्कल में बहुत आसान रहता था, क्योंकि हमें पता रहता था जो सर्कल के जो दो टेंजेंट्स आते हैं उनका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से पास करता है। इस तरीके की डायग्राम वगैरह बना के हम साइन थीटा कॉस थीटा से एंगल निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एम में क्वाड्रेटिक बनानी है। एम की वैल्यूज अगर मान लो यहाँ पे एम की वैल्यू इजीली नहीं निकली तो क्या निकाल लेंगे हम, ये m1 m2 है तो इसमें हम m1 रूट्स इंटू का m सम और प्रोडक्ट। एंड m1 माइनस m2 निकाल लेंगे। इन दोनों चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो निकाल लेंगे और वहां से tan थीटा आ जाएगा। अगर इजीली ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो उसमें फिर m1 m2 अलग से निकालने के लिए टाइम वेस्ट मत करना। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो निकाल के आगे बढ़ जाना, ठीक है। क्लियर है अब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखो तुम नेक्स्ट। और ध्यान सब चीजें ढंग से करना ही है, क्योंकि इलिप्स में भी सेम ही होता है, ठीक है। अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट चाहिए होगा तो एम में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है वगैरह, सब सारी चीजें सेम होती है। ठीक है, तो अगला, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स intersection of tangents to the parabola
Point of intersection of tangents at PT1 and QT2 on the parabola y square is equal to 4ax। तो जल्दी से करो, ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ही दूंगा। ये डायग्राम बनेगी यहाँ पे, ये P पॉइंट पे टेंजेंट, ये Q पॉइंट पे टेंजेंट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो मान लो वो A है, तो बताओ क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा A का? T1 T2। बहुत आसान है। अब मैंने याद करने के लिए तो बोला था पैरामेट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट के इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जरूरत है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, तो वो हो जाएगा T1y इज इक्वल टू x प्लस a T1 स्क्वेयर। हाँ सही है पार्थ। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q, तो ये आ जाएगा यहाँ पे T2y इज इक्वल टू x प्लस a T2 स्क्वेयर। ठीक है, इन दोनों को अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हाँ सही है साइमा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे। सही है अनिकेत। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देने पे x x तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू वाई इज इक्वल टू a कॉमन आके T1 स्क्वेयर माइनस T2 स्क्वेयर। तो ये देख लो फैक्टराइज हो जाकर T1 माइनस T2 एंड T1 प्लस T2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a T1 प्लस T2। तो ये y आ गया। तो वहां से जब हम x निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या तो सेकंड में, तो वहां से x आ जाता है a T1 T2। क्लियर है? ज्यादा कुछ नहीं था, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, a T1 T2 एंड a T1 प्लस T2। अब कुछ हाइलाइट्स है, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा हूं। जैसे टेंजेंट का इक्वेशन, कॉर्ड का, इसका कॉर्ड का इक्वेशन, फिर टेंजेंट के इक्वेशन इन पैरामेट्रिक स्लोप फॉर्म, ये याद करना है हमें, वो याद ही होना चाहिए। ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, उसको हाइलाइट्स भी कह सकते हो तुम। इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, उसको स्टार कर लेना, रिमेम्बर बोल के भी लिख सकते हो उसको, ये याद होना चाहिए। ठीक है, रट लेना, इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये एज इट इज यूज होती है ये प्रॉपर्टीज। अगर कोई और क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए, या तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी,
तो लिखो, इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखवा रहा हूं मैं, इसको याद कर लो। प्रूव दैट perpendicular foot of perpendicular, prove that foot of perpendicular from focus upon any tangent of parabola lies on tangent at vertex. Lies on tangent at vertex. अब ये देख लो कैसे करेंगे इसको। पैराबोला, कोई भी पैराबोला कंसीडर कर लेंगे हम अब। एनी टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, तो पैराबोला है ना, उसका कोई भी एक टेंजेंट, तो पैराबोला ले लेंगे हम y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। लेट पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज बहुत अच्छे से किया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगे तुम्हें, वो एक्सरसाइज 2 में या कहीं पे तो मिल जाएंगे क्वेश्चन। फिर ये फोकस उसका a,0, ठीक है। ये एनी टेंजेंट, यहां से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं टेंजेंट के ऊपर तो वो लाई करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर। तो ये डायग्राम बनाओ, एक मिनट, अच्छे से बनाते हैं अगले पेज पे। इसी से फिर तुम्हारी वो उसकी प्रॉपर्टी आती है, ये कॉनकेव लेंस कॉन्केवेक्स लेंस नहीं रहता क्या, अगर लाइन ये आती है कॉनकेव लेंस के पास इंफिनिटी से कोई अगर रे आ रहा है, वो कॉनकेव लेंस को स्ट्राइक करके उसके फोकस से पास करता है, ये पता है ना। यस सर, आता है। वो इसी से आता है। वो वहां पे कौन सा प्रूफ बताया गया था तुम्हें फिजिक्स में? बाकी वो भी 10th में तो लर्न हुआ करने होगा। बोला था डायरेक्ट, हाँ, लर्न करने बोला था डायरेक्ट। ठीक है, इसका प्रूफ हम इसमें देखने वाले पैराबोला में। आगे है लेकिन अभी नहीं है वो। यहाँ पे फोकस है ये a,0, ये एनी टेंजेंट, ठीक है। इससे इसके ऊपर हमने जो परपेंडिकुलर डाला तो वो लाई करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, ये हमें प्रूव करना है। या तो दूसरे टर्म्स में इसको हम बोल सकते हैं लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये भी हम बोल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से बोलना है ना, हाईलाइट को याद करने के लिए, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। मतलब ये जो फोकस से हम किसी भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका जो फुट आता है उसका लोकस क्या रहता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स रहता है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पे, तो लेट, ये पैराबोला तो हम ले चुके हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
ये आ जाएगा टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे a कॉमा 0 से फुट डालना है उसके ऊपर, तो उसको जनरल फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम s, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम s, तो वो आ जाएगा x माइनस ए अपॉन 1, फिर उसके बाद y माइनस 0 अपॉन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पे y की जगह पे 0 एंड x की जगह पे आ जाएगा, तो a प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देख लो a कॉमन आके 1 प्लस ए टी स्क्वेयर कैंसल आउट हो जाएगा, तो x माइनस ए अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बताओ कहाँ लाई कर रहा है, 0,80, टेंजेंट एट X is वर्टेक्स के ऊपर ही लाई कर रहा है ना, हाँ वो आ जाएगा उसका, एंड 0,80 लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो प्रूव हो गया। डन सर। चलो अगला, ये भी एक हाईलाइट है, इसको भी याद रखना है। प्रूव दैट prove that image of focus, prove that image of focus in any tangent of parabola, in any tangent of parabola lies on directrix of the parabola, lies on directrix of the parabola, lies on directrix of parabola। जल्दी, सर एक बार रिपीट कीजिए। prove that image of focus in any tangent of parabola, in any tangent of parabola lies on the directrix of parabola,
हो गया? यस सर। यस सर। तो ये भी याद रखना है हमें। तो यहाँ पे ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ही ले लेना, ये टेंजेंट, ठीक, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर, और उसको आगे और एक्सटेंड करेंगे। तो ये इमेज, ये s और ये s डैश, ये अगर a,0 है तो हमें दिखाना है इसकी इमेज इसके ऊपर लाई कर रही है। तो देख लो इमेज के लिए फॉर्मूला, ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वेयर। तो x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहां से वो आ जाएगा x माइनस ए अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन माइनस टी इज इक्वल टू ये a प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे x इज इक्वल 2 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि इमेज निकाल रहे हैं ना अब हम। तो x इज इक्वल टू माइनस एन, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 280। इस ये जो पॉइंट है माइनस a,280 वो कहाँ लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो माइनस a,280, ठीक है, क्लियर है ये? सर हाँ सर वो हर पैराबोला पे एप्लीकेबल है या हर फिर हर सिर्फ हर वाई स्क्वायर? पैराबोला के लिए, हर पैराबोला के लिए कोई भी पैराबोला उसके ऊपर, उसी पैराबोला के ऊपर कोई टेंजेंट है तो उस टेंजेंट के ऊपर हम अगर फुट डालते हैं तो वो लाई करता है उसके टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर, एंड उसकी अगर इमेज लेते हैं टेंजेंट में तो वो लाई करती है उस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है? क्लियर है सर। नेक्स्ट अगला हाईलाइट लिखो इसको, सर्कल हैविंग prove that circle having focal distance of any point as diameter, focal distance of any point as diameter touches tangent at vertex। मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स उस केस में उसका क्या, इसके क्या दिखाना है हमें, टेंजेंट दिखाना है। तो डायग्राम, ये पैराबोला, ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट, और हमें पता है फोकस से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका जो फुट है वो कहाँ लाई करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर। मींस ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री आएगा, आएगा ना। और ये देखो ये पॉइंट P, ये P पॉइंट का फोकल डिस्टेंस ये है, तो उसी को अगर हम डायमीटर मानता हुआ सर्कल बनाएंगे तो बताओ क्या वो यहाँ पे टच करेगा क्या टेंजेंट एट वर्टेक्स को इस पॉइंट पे। ये अगर 90 यस। ये SP डायमीटर है तो ये सर्कल आएगा, ठीक। तो यहाँ पे SP हमने क्या लिया है, डायमीटर लिया है, तो ये सर्कल क्या दिख रहा है हमें, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता हुआ दिख रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने ये एनी टेंजेंट ड्रॉ किया P पॉइंट पे, ठीक है। ये SP फोकल रेट डिस्टेंस हो गया, इसको ही हमें डायमीटर मानते हुए टेंजेंट बनाना था। अब हमने इसके पहले ही प्रॉपर्टी देखी है कि अगर फोकस से हम परपेंडिकुलर डालते हैं
किसी भी टेंजेंट के ऊपर, तो वो उसका फुट जो है वो कहाँ लाई करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर। मीन्स यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है। मीन्स डायमीटर जो है अपने किसी भी सेगमेंट में 90 डिग्री सबटेंड करता है। या तो दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, हाँ यही सेम ही, यही है रीजन। डायमीटर जो है 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये एक तरीके से इसको टच करता हुआ जाएगा। ठीक है। जैसे डायग्राम से ये सारी चीजें एक्सप्लेन ही करनी है हमें। और हो गया। अगर मैथमेटिकली करना होगा तो फिर क्या, एसपी को डायमीटर मानता हुआ एक सर्कल हमें निकालना, ड्रॉ करना, मतलब इक्वेशन लिखना पड़ेगा उसका, और उसमें दिखाना पड़ेगा वो x इज इक्वल टू 0 उसका क्या है, टेंजेंट है। तो डायग्राम से दिख ही गया, तो वो सब क्यों करे। और फाइनली हमें प्रॉपर्टी याद ही रखनी है कि फोकल डिस्टेंस को, किसी भी पॉइंट के फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मानता हुआ सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स को क्या करता है, टच करता है। हो गया ये। हो गया क्या। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगला ये भी एक हाईलाइट है, इसको भी याद रखना है। प्रूव दैट tangents at the end point of focal chord intersect each other on directrix, intersect each other on directrix। ठीक है, intersect each other on directrix, एक दूसरे को डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। बहुत आसान सा इसका प्रूफ। ये PQ अगर फोकल कॉर्ड है, जल्दी से तुम्हें बता दोगे, ये 8E1 स्क्वायर 2 8E1, यहाँ पे ये Q 8E2 स्क्वायर 2 8E2 फोकल कॉर्ड है। इस पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये कहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें दिखाना है। दिख जाएगा। ये अभी PNQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, PNQ पे जो टेंजेंट्स होते हैं उनका।
हो गया? यहाँ पे यस देखो सर। x इज हाँ इक्वल टू क्या आता है a t1 t2 एंड y इज इक्वल टू क्या था a इंटू t1 प्लस t2. ठीक है, एज pq इज फोकल कॉर्ड t1 t2 कितना -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया -a. तो जो a के कोऑर्डिनेट से -a, इंटू t1 प्लस t2. तो ये पॉइंट एक तरीके से कहाँ लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, ये हम पैराबोला कौन सा लेके चल रहे हैं, हर एक केस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x वाला लेके चल रहे हैं. लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स है सारे पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ से हमें इजीली रिजल्ट्स आते हुए दिखते हैं, हम देख सकते हैं इसको, इसकी वजह से इसको ले रहे हैं हम. बाकी लेकिन ये जितने भी हाइलाइट्स अभी हो रहे हैं प्रूव दैट वाले, ये सारे पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है. अगला, prove that circle having, और इसमें ये वाली जो डायग्राम है ना, इसमें एक स्पेशल केस भी लिख के रख लेना. अगर हम लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे, पिछले वाले में ही लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे अगर हम टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बताओ? पैरेलल टेंजेंट्स नेवर इंटरसेक्ट. टैंजेंट पागल हो गया क्या, सर्कल थोड़ी है. डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें. डायरेक्ट्रिक्स पे तो होंगे ही. और एक चीज यहाँ से, हाँ 90 डिग्री से याद आया, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. ठीक है, वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी ध्यान रखना. यहाँ पे ये लेटस रेक्टम, इसके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आएंगे वो तो मीट करेंगे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पे हम बता सकते वो रहेगा -a,0. मतलब डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वहां पे जाके वो मीट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 0, फिर उसके बाद ये a,-2a, ये a,2a, इन दोनों के ऊपर टैंजेंट जाके मीट कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री तो आएगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से अगर कोई दो टैंजेंट जाते हैं पैराबोला के ऊपर तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. तो वो अब अलग से नहीं लिखवा रहा हूं मैं कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो टैंजेंट होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं, वो तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री पे तो रहेंगे. ठीक है, अगला पॉइंट, prove that circle having focal chord as a diameter, circle having focal chord as a diameter किसको टच करेगा? डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा. चलो लिखो, सर्कल हैविंग फोकल कॉर्ड एज अ डायमीटर टचेस डायरेक्ट्रिक्स. फोकल कॉर्ड, सर्कल हैविंग फोकल कॉर्ड एज अ डायमीटर टचेस डायरेक्ट्रिक्स. वो डायग्राम बना देना यहाँ पे. ये पैराबोला फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स जो टैंजेंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट कर रहे हैं. ये PQ, yes, a,0, तो इसको डायमीटर मानता हुआ सर्कल.
यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री ऐसे दिखा दो। डायग्राम यहाँ पे नहीं बन रही है ढंग की, बोर्ड पे दिख जाता हो, तुम बना लेना, अच्छे से बनाना, ठीक है डायग्राम ये। हो गया? यस सर। अगला चलो लिखो अब, अगला हाईलाइट, प्रूव दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट intercepted between point of contact and directrix subtends subtends 90 degree at focus, subtends 90 degree at focus. Prove that portion of tangent intercepted between point of contact and directrix subtends 90 degree at focus. तो एक जनरल केस लेके चल रहा हूं मैं, कौन सी? लेटस रेक्टम वाली, मतलब इसको ले रहा हूं, ये लेटस रेक्टम का एक एंड पॉइंट, ये यहाँ पे P A,2A, ये फोकस S A,0 और डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। तो कौन सा पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है डायरेक्ट्रिक्स और उसके बीच में? ये पीटी पोर्शन, ये पीटी पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में। तो हमें दिखाना था कि वो वर्टेक्स फोकस पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे दिख ही गया, ये जो पीटी पोर्शन है फोकस पे कर रहा है ना 90 डिग्री सबटेंड, तो हो गया प्रूफ। और ऐसे ही किसी भी जनरल इसके लिए भी होगा, ठीक है। हो गया? यस। ठीक है, तो बाकी की चीजें अब हम ऑफलाइन में देखेंगे आज ही के लेक्चर में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए सभी की, ठीक है। ये जितने भी हाईलाइट्स प्रूव दैट वाले मैंने करवाए हैं, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब वैन में बैठ के आओगे तो याद करते हुए आना इसको, मुंह उठा के मत आ जाना वहां पे क्लास में। अजिंक्य,